संसार में जिन लोगों का जीवन देह अभिमान और वासना से युक्त होता है वे बद्ध कहे जाते हैं तथा जो इनसे परे होते हैं वे मुक्त कहे जाते हैं। बंधन और मुक्ति का निर्णय जीवन में ही हो जाता है। इस नश्वर संसार को अपना मान लेना ही बंधन, जबकि इसे भगवान का मानना ही मोक्ष है। संसार का कोई संबंध और वस्तु स्थिर नहीं है। जैसे किसी यात्रा के समय जिस सीट पर हम बैठते हैं उसे छोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही सांसारिक यात्रा पूर्ण होने पर करना पड़ता है। यात्रा का टिकट आयु है। जिस अभिष्ट स्थान पर जाना है वह मृत्यु है। जीवन में तेरी मेरी और तेरा मेरा का द्वंद्व उसी दिन विराम ले लेता है जिस दिन शरीर प्राण शून्य हो जाता है। अतः समय व स्वस्थ रहते हुए ही आत्म कल्याण का साधन कर लेना चाहिए, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदने से क्या लाभ। आज सत्संग से विमुख हो रहा मनुष्य भटकाव का शिकार हो गया है। वह धन बल और वैभव आदि को ही सत्य मान बैठा है। मरण धर्म संसार में अनेक जीव आते जाते हैं, किंतु लोक में उसी का आना जाना उत्तम है जिसने अपने जीवन काल में मानवता के लिए कोई ऐसा महनीय कार्य किया हो जिसका जनमानस सम्मान करते हुए उसे अपने आचरण में उतारकर वैसा ही करने का प्रयास करें। वस्तुतः जिसके सत्कार्यों का गुणगान जनमानस करे वह सदा मुक्त है। जीवन की प्रत्येक अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति ही सांसारिक बंधन हैं तथा अनुकूलता एवं प्रतिकूलता में सम रहना ही विमुक्त पुरुषों के सुलक्षण हैं। जिसे भी नश्वर संसार के बंधनों से मुक्ति की अभिलाषा हो वह केवल दो कार्य करे। प्रथम, स्वयं को उपलब्ध धन जन और ऐश्वर्य आदि में अपनत्व का भाव तथा जो नहीं प्राप्त है उन कामनाओं का परित्याग। व्यक्ति कर्मों से बंधन में नहीं होता, अपितु कर्मों में आसक्ति के कारण बंधन में जड़ जाता है। मनुष्य की चुप्पी आत्मचिंतन और अंतर्द्वंद का भी संकेत है। जब जीवन के बवंडर और भावनाओं की बाढ़ हमें घेर लेती है तब मन मौन की शरण चाहता है। वह मौन जो केवल बाहरी संसार से नहीं बल्कि आत्मा की अंतर्निहित गूंज से भी दूरी बना ले। यह मौन आत्म चेतना और आत्म साक्षात्कार का क्षण है जब हम अपने अंतरात्मा की धीमी
फुसफुसाहटों को भी सुनने का प्रयत्न करते हैं। स्टॉप